नमस्ते भाई और बहनों। काफ़ी दिनों से मुझे अपने खेत के बारे में पूरी तरह से हिंदी में वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने आज सोचा कि आज हिंदी वीडियो बनाया जाए। हमारे साथ आज एक गेस्ट है जो हिंदी स्पीकिंग है, एक्चुअली तमिल स्पीकिंग है, और वो आज हमारे पास आया है। तो हम शुरू करते हैं हमारे खाद के सेटअप से। हमारे पास दो टाइप के खाद के सेटअप है। एक सेटअप ये देखिए, यहाँ पर क्रशर है, ये 23,000 में मार्केट में मिलता है। गुजरात मार्केट में आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा इंडिया मार्ट पे। और ये है एनारोबिक बैग, ये आपको काफ़ी जगह 10,000 से 15,000 से आगे मिल जाएंगी। यहाँ महाराष्ट्र में पांडव एडवांस जीवामृत बोल के कंपनी वो ये करती है। तो हम क्रशर में मछली, बचा हुआ खाना, यानी जो जो केटरर्स होते हैं उनके पास जो खाना बचता है वो, उसके बाद जो भी जैसा क्रैब शेल्स या कुछ है वो सब, या फिर फूड वेस्टेज जिसमें सब्जी का वेस्टेज है, सब इसमें डाल के क्रश करता है। उसका पल्प निकलता है। वो पल्प, वो पीछे वाला जो दिख रहा है आपको, ब्लू वाला जो ये है ड्रम है, उसमें से डाल के इसके अंदर चला जाता है पानी के साथ। ओके। और यहाँ पे ये डिकम्पोज होता है। उसके बाद यहाँ से हम खाद निकालते हैं और उसे, देखो ये दो चलनियाँ है हमारे पास, ये चलनी और ये इसको डबल चलनी, उससे पूरा फिल्टर होके हम उसको यूज करते हैं। ओके। तो ये मेथड, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास क्रशर हो, आप ये सब चीजें डायरेक्टली इन जो बड़े ड्रम्स है वहां भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ही चीज करनी है, आपको आधा ड्रम कचरा फिल करना है, बाकी आधा ड्रम पानी फिल करना है, और ड्रम को ढक्कन बंद करके छोड़ देना है 30 to 45 डेज पहले दिन, पहले उसके बाद आप वहां से पानी निकाल सकते हैं। और अगर कचरा बचा है तो और पानी डालिए। अगर कचरा चला गया है, पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया है, तो नया कचरा लेके पूरा नया सेटअप स्टार्ट कीजिए। और पुराना जो पानी बचा है उसमें का 1 लीटर पानी उसमें डालिए, जामन बोल के। ओके। ये इस प्रोसेस को पहली बार करने के लिए आप मिट्टी में से कुछ, जहाँ पे भी मिट्टी ढकी हुई है और जहाँ पे भी आपके पत्ते सड़ रहे हैं, कंपोज हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, वहाँ की कुछ मिट्टी लेके उसमें डाल सकते हैं। उसका जामन का काम करेंगी। जो आपके खेत में जो नेचुरल जीवाणु, अगर ये मिट्टी आप जंगल से ला सके तो बहुत बढ़िया होगा। ओके। लेकिन पूरी तरह गल जाती है मछली जो है, पूरी तरह गल जाती है। और मछली जब गलेगी तो पहले जो फ्लैश होगा, वो फ्लैश में से आपको नाइट्रेट, अमोनियम ऐसा मिलेगा, यानी नाइट्रोजन मिलेगा। उसके बाद उसकी हड्डियों में से आपको कैल्शियम और फास्फोरस मिलेगा। उसके बाद जो स्केल्स होते हैं उससे आपको काफी अलग अलग मिनरल मिलेंगे। तो मछली एक बहुत बढ़िया खाद है। और ये मेरी तकनीक नहीं है, ये बहुत पुरानी तकनीक है। वृक्षायुर्वेद बोल के एक किताब है, आप वो पढ़ सकते हैं। सूरपाल जी ने उन्हें कुछ हजार साल पहले उसको कलेक्ट किया था। उसका कलेक्शन है वो। उसमें कुणप जल ऐसे बोल के, गंदा बदबू वाला जल ऐसे बोला गया है। उसने वहाँ पे उन्होंने इवन बाकी जो मरे हुए जानवर है उनके भी अवशेष उसमें यूज किया है। और हमारे यहाँ पे जो कहावत है, देखो, अगर गाय हमारे पास, अगर गाय दुर्घटना होके अगर मर गई या फिर बूढ़ी होके मर गई, तो हम जनरली उसको जमीन में गाड़ते हैं, उसके ऊपर एक अच्छा सा फल पेड़ लगाते हैं, और फिर वो पेड़ बढ़ता है। तो हम गाय का भी जैसा खाद बनता है वैसे हर एक चीज का खाद बन सकता है। एक बार ये मिट्टी में जाए तो उसमें कोई वेज नॉन वेज नहीं होता। तो अगर आप वेजिटेरियन भी है तो भी आप ये खाद बनाइए, क्योंकि जब ये मिट्टी में जाता है तो ये वेज नॉन वेज नहीं होता। इसका हम पौधों पे स्प्रे नहीं करते। ये सिर्फ मिट्टी में डाला जाता है ड्रिप के द्वारा। अभी हम हमारे पूरे बाग में घूमेंगे। तो जो खाद के बाद पहला जो आता है वो हमारा नींबू का बाग है। नींबू में मेरे पास 2 वैरायटी है। शरबती है, वहाँ पे कागजी नींबू है, तो दोनों है। शरबती नींबू में आप देखिए, यहाँ पे पास आई है, ये जो पत्ते की क्वालिटी है, यहाँ पे हमने कुछ भी स्प्रेइंग नहीं किया है। ओके। हमारे पास जब भी किसान आते हैं तो हमको पूछते हैं आप क्या स्प्रे करते हैं। ओके। तो क्वेश्चन क्या चाहिए, आप क्या खिलाते हैं। क्या आप अपने बच्चों को रोज एक पैरासिटामोल या रोज एक दवा खिलाते हैं, यानी वो बीमार नहीं पड़े, या उन्हें अच्छा खाना खिलाते हैं। तो हम अच्छा खाना खिलाते हैं, राइट। अच्छा खाना खिला के इम्यूनिटी बढ़ाते हैं तो बीमार नहीं होता है। तब जब पेड़ को अच्छा खाना मिलता है जो हमारे खाद में से मिलता है, तब उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जब ये पत्तों की जो ब्रिक्स लेवल है, जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये 14 के ऊपर जाती है तो इन पे कोई भी कीटक अटैक नहीं कर सकता। तो ये जो है, देखो मेरे पूरे पत्तों में कहीं भी ना भूरी है, ना कुछ है, ना कुछ,
ना किसी ने खाया है। जी दिखता ये है। तो आप बोलोगे ये तो नींबू है, नींबू में तो ऐसा होता है। मैं आपको अनार भी बताने वाला हूँ, मैं आपको सेब भी बताने वाला हूँ, मैं अच्छा। आपको गुआवा, पेरू, अच्छा। आप यानी जाम वो भी बताने वाला हूँ, मैं आपको अवाकाडो भी बताने वाला हूँ, अच्छा। जो मैं ऐसे ही नेचुरल मेथड में करता हूँ। अच्छा। लेकिन आप नीचे देखिए, मैं सब यहाँ गंदगी रखता हूँ। अच्छा। ओके, तो यहाँ पे जो वीड्स है, वीड बोलो तो खरपतवार, जी। ये खरपतवार निकाली नहीं जाती। ओके। ये खरपतवार ऐसी कैसी रहती है, यहाँ पे खरपतवार की कटिंग होंगी और ये खरपतवार में ही ये पेड़ बढ़ेगा। अच्छा। ओके, अच्छा। हम तो ऐसे बताएंगे खरपतवार में हम छोटे पेड़ यानी सब्जी भी उगा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके। ओके। अभी ये देखो, ये दूसरे टाइप की नींबू है मेरे पास। जी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे गुच्छे से नींबू आते हैं, ऐसे 3, यहाँ पे देखो 1 2 3 3 ऐसा करके देखो, यहाँ पे अभी 3 4 5 आएंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो ये एक झाड़ पे 155 नींबू एक झाड़ पे हमने निकाले हैं। यहाँ पे देखिए, इसे यहीं पे अभी और 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ है, फिर यहाँ देखिए इसी झाड़ है, यही झाड़ है। ओके, ये नींबू है। तो ये, और इसका साइज कितना होगा देखो, वहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको, बड़े बॉल की तरह, अपना जो टेनिस बॉल होता है ना, उतना बड़ा साइज यहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसको कागजी नींबू बोलते हैं। यहाँ पे भी देखिए खरपतवार वैसे की वैसा है। ये खरपतवार बहुत जरूरी है। अगर खरपतवार रखोगे तो आपके कीटों में रोग कम आएंगे। और ये बहुत गलत धारणा है कि खरपतवार हमने जो खाद दिया है वो खा लेती है और अपने पेड़ को नहीं मिलता। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे। हम कभी भी मोनोक्रॉपिंग नहीं करते। अभी ये जो हमारा 10,000 स्क्वायर फीट दिख रहा है, यहाँ पे आपको खरपतवार ही खरपतवार दिखेंगी। और यहाँ पे देखिए, अब ये है बैंगन। तो बैंगन के बीच में हमने ली है मेथी। तो जब तक बैंगन बड़े नहीं होते, हम उसमें 3 4 5 बार मेथी का क्रॉप लेते हैं। अब ये देख सकते हैं बैंगन को फूल लगे हैं, बैंगन भी लगना शुरू हुआ है, नीचे मेथी चल रही है। तो हमेशा हम एक से ज्यादा ही क्रॉप लेते हैं। और पूरे खरपतवार में भी सब्जी हम बढ़ा सकते हैं। आपको लगेगा कि इतनी सारी मेथी रहेंगी तो मेथी और बैंगन साथ में कैसे आएंगे? तो एक्चुअली मेथी बैंगन के लिए खाद तैयार करेंगी। अच्छा। मेथी बैंगन के लिए नाइट्रोजन फिक्स करेगी। अच्छा अच्छा। अब ये देखिए, यहाँ पे एक अलग पैटर्न है। यहाँ पे मिर्ची, प्याज और गाजर तीनों का पैटर्न है। तो कॉर्नर में गाजर लगाया गया है। यहाँ पे ये देखो, ये मिर्ची है, ये मिर्ची नेचुरल है, इसमें कुछ भी वायरस नहीं, कुछ नहीं। और इसके बीच में ये देखो, ये प्याज के भी ये डाला हुआ है। तो ये तीनों का पैटर्न है। और इसमें अगर खरपतवार भी होगा है, यानी यहाँ पे देखो कहीं भी अभी कांग्रेस है, ये है, तो हम उसके बारे में कोई नहीं सोचते। अच्छा। जब अपने को कोई जगह इस्तेमाल करनी है तभी खरपतवार निकालना है। अगर जगह आपको इस्तेमाल नहीं करनी है तो वहाँ खरपतवार रहने दे, क्योंकि आपको फोटोसिंथेसिस पर स्क्वायर फीट बढ़ाना है। ओके। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। ओके। ये देखिए, ये हमारा खेती शुरू होके ही 3 साल हो गए। तो हमारे सारे जो पेड़ है वो 2.5 साल के अंदर के हैं। अच्छा। तो ये नारियल भी 2.5 साल का इतना सा लगाया गया था। अच्छा। ये कंप्लीट नेचुरल आ रहा है। ऐसे मेरे पास 4 टाइप के नारियल है। अच्छा। तो मेरे पास वेस्ट कोस्ट टॉल, फिर ऑरेंज ड्वार्फ, ग्रीन ड्वार्फ और टी प्रताप, ये 4 टाइप के नारियल है। टोटल 48 नारियल ट्रीज है। ऐसे हमारे पास 32 टाइप के फल है। तो हम सभी देखने वाले हैं। तो जब भी मैं आऊँ तो मुझे कोई फल खाने को मिले, ये मेरी इच्छा है। अच्छा। हमारे पास कुल मिला के 18 जानवर है। उसमें टोटल 7 बछड़ियां है, 2 बछड़े है और 9 गौ माता है। अच्छा। और एक नंदी है। अच्छा। तो यहाँ देखिए, हमने एक ही शेड में एकदम सिंपल सा शेड किया है। कोई सीमेंट नहीं, कुछ नहीं, मट्टी का शेड है। और उसमें एक ही शेड में बीच में से पार्टीशन है। इस तरफ बछड़े आते हैं और इस तरफ गौ माताएं आती है, गाय आती है। ओके। हम साहिवाल बोल के ब्रीड है, साहिवाल, जो पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान बॉर्डर पे आती है। उनका पालन करते हैं, उनकी नस्ल बढ़ाने में हम काम कर रहे हैं। तो हम अच्छा सीमेन लाके वो हमने शुरू किया। और अब हमने खुद का बुल भी ले लिया है। अच्छा। तो अभी हम बुल से भी बढ़ा रहे हैं और अच्छे बुल लाने का प्रयास भी चल रहा है। बेहतर। जो नवजात है उन्हें यहाँ पे बांध के रखा जाता है 3 महीने तक। जो अभी दूध पी रहे हैं और दूध पे ही ज्यादा डिपेंडेंट है, यानी खाना शुरू नहीं किया है। उसके बाद वहाँ जो बाकी बछड़े हैं उनके साथ उन्हें खुला छोड़ा जाता है। हमारे यहाँ पे कोई भी गौ माता बंधी हुई नहीं है, ये यहाँ खाना खाने आई है। यहाँ किसी को भी बांध के नहीं रखा जाता। अच्छा। और ये देखिए, जब भी हम आते हैं तो हमें बहुत प्यार मिलता है इन गौ माताओं से। अब आप ये देख सकते हैं कि
ये पूरा हमने प्लास्टिक का ऐसे जो आईबीसी टैंक मिलता है जी। उन्हें काट के उनको रखा है, तो उनको दिन भर बहुत सारा पानी पीने को मिले। उसी तरह आप देख सकते हैं कि हमने जो बैरल आते हैं उन्हें ऐसा ना हॉरिजॉन्टली काट के वहाँ पे भी पानी का ये प्रबंध किया है, और उनको फिर वर्टिकली काट के उसमें भी चारे का प्रबंध किया है जी। तो ये पूरा है। वहाँ पे उनको बैठने के लिए 2 बड़े आम के झाड़ है, ओके। जहाँ पे पूरी छाव होती है और उनको पूरे 2 दिन वहाँ बैठ सकते हैं। अच्छा। वो जो गौ माता जहाँ चाहे वहाँ वो बैठ सकती है। ये हमारा सेंट्रल कंट्रोल पैनल जैसा सिस्टम है। ये जो VFD है, जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर बोलते हैं, ये हम सोलर एनर्जी से पूरा हमारा 5 HP का 3 HP का पंप चलाता है। अच्छा। फिर यहाँ पे ये एक स्विच है जहाँ से हम मोटर सिलेक्शन कर सकते हैं। Okay. यानी वहाँ की मोटर ये चलानी, यानी ये कुआ हमारे पास 2 कुएं यहाँ जगह है और एक कुआ दूसरी जगह है। ओके। फिर यहाँ पे हम सोलर का एक UPS भी है और 4 बैटरीज भी है, जिससे हम हमारे घर को 24 घंटे बिजली दे सकते हैं। ओके। सरकार किसान को कुछ भी मदद नहीं करती। किसान के लिए 24 घंटे में सिर्फ 6 से 8 घंटे ही लाइट होती है। अच्छा। तो ये प्रबंध हमने ऐसे किया है कि हमारे जो लोग यहाँ रहते हैं उनको 24 घंटे लाइट मिल सके। यहाँ पे हमारा एक वर्मी कंपोस्टिंग सेटअप है। अभी ये देखो, ये गोबर से पूरी तरह भर गया है। यहाँ पे अभी वर्म्स, इनको पहले पानी मार के उसे ठंडा किया जाएगा और बाद में यहाँ वर्म्स डाले जाएंगे। ओके। उसके बाद अभी ये भरना शुरू हुआ है। हाँ। वैसे ही 4 और बेड हमारे उस तरफ है। ओके। वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें बायोगैस से आया हुआ जो स्लरी है उसको फिल्टर करके यूज किया जाता है। अरे। ये जो एक हम पैटर्न बना रहे हैं, यहाँ पे हमने टोटल 11 टाइप की वेजिटेबल लगाई है। अच्छा। और जो बेड्स है उनके बीच में हम मल्चिंग शीट डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ खरपतवार नहीं आए। ओके। और बेड पे हम एक साथ 3, 4, 5, 6 फसलें लेते हैं। हाँ। वो 6 फसलों का रूट लेवल और हाइट अलग अलग होता है। उसका एक पैटर्न है, डॉक्यूमेंटेड पैटर्न है। तो वो हम यहाँ कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरबूज लगा है, तरबूज के बाजू में भिंडी लगी है। या फिर यहाँ पे अपना जो लाल भोपड़ा बोलते हैं हम यहाँ पे, वो लगा हुआ है। और बाद में यहाँ पे पेठा लगा हुआ है, जो पेठा बनता है, जो कोहड़ा हम यहाँ पे बोलते हैं, वो लगा हुआ है। फिर यहाँ पे मक्का भी लगा हुआ है, यानी स्वीट कॉर्न। उसके साथ उस पे चढ़ने वाली चौड़ी बोल के, यानी सिंग का एक प्रकार है, वो भी लगा हुआ है। तो ये पूरी जगह ऐसा है। उसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन का कॉम्बिनेशन होता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऐसी ये रीजन है। इसमें अभी बीच में खरपतवार ना आने के लिए ये शीट बिछाई जा रही है, जिसमें से हम चल सकते हैं और वहाँ खरपतवार ना आए। ओके। अभी आप सोच सकते हैं कि 2 लीटर की ड्रिप पे, यानी जो पेप्सी लाइन होती है, जो 1 घंटे में 2 लीटर ही पानी डालती है, उस पे कोई केला कर सकता है? तो ये देखिए, हमारे यहाँ पे केला होता है। केला अच्छे तरह से होता है। हम 0 खाद देते हैं और नीचे देखिए कितनी खरपतवार है। खरपतवार में ही केला होता है। वैसे ही ये देखिए, ये जामुन की लाइन है, जामुन जो बोलते हैं। तो ये पूरी लाइन में ये जामुन की झाड़ें हुई है ऐसी पूरी। और एक नया चीज हम कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि जो अंगूर होते हैं वो बिना केमिकल के हो ही नहीं सकते, ऐसे लोगों ने दावा किया था जी। तो हमारे पास हमने जब अंगूर शुरू किए तो हमारे अंगूर ऐसे हो गए थे। देखिए, ये पूरे जल गए थे, इस तरह से जल गए थे। हाँ देखिए, और नीचे पूरी खरपतवार है। उसको हमने हमारे बनाए हुए पोषण से, यानी अच्छा पोषण देके, देखो अभी नया जो फूट रहा है वो इतना सुंदर पत्ता आ रहा है। अभी देखिए इतना सुंदर पत्ता आ रहा है। तो हमने अंगूर को ट्रेन कर लिया कि गंदगी में कैसे उगना है। अच्छा। और अभी हम अंगूर भी पूरा बिना केमिकल, 0 केमिकल का अंगूर हम बना के दिखाएंगे। अच्छा। उसको 1.5 साल लगेगा, लेकिन डेफिनेटली होगा। जो बीन्स की खेती होती है यहाँ पे, हमारे पास वाल बोलते हैं इसके, वाल। उसमें जो रस शोषक कीटक है वो आते हैं। उसमें हमारे पास उसको जो मावा बोलते हैं, जो काले काला ऐसा चिकट जो होता है, चिपका हुआ वो आता है। यहाँ पे इल्लियाँ आती है, आली। अच्छा। वो भी यहाँ पे हमारे पास नहीं है। हम 1000 रुपए का इनाम देते हैं अगर किसी ने भी हमारे वाल पे ये निकाल के दिखाया, इल्ली या फिर दूसरा कोई कीटक। इतना। और इसकी टेस्ट है ना, वो चौड़ी की सेंग है, उतनी मीठी रहती है। वैसे हम डायरेक्टली खा सकते हैं। तो सिर्फ पोषण से, बिना कोई दवा यूज किए, ये हम इतना अच्छी क्वालिटी का वाल उगा सकते हैं।
जो रिले रेस होती है ना, जी। जिसमें हम बैटन दूसरी टीम को देते हैं, फिर जी। वो भागता है टीम जी। मेंबर में से, जी। वैसे हम रिले क्रॉपिंग करते हैं। हाँ 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 यानी यहाँ पे पहले गवार की फसल थी, हाँ हाँ गवार की फसल में हमने तरबूज बो दिए, जी। और अभी देखो इसमें खरपतवार, हमने गवार की फसल निकाली भी नहीं, हाँ हाँ और इसमें अभी देखो ये तरबूज शुरू हो गए हैं। जी। यहाँ से पूरी लाइन में अभी तरबूज है, सब जी। गंदगी में ही है। आप देख सकते हैं उसमें कोई कीड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, उसी तरह से आप इस तरह देखिए, ये भिंडी की फसल थी। जी। देखो ये भिंडी का आपका पुराना, और ये भी दिख रहा है, देखो ये भिंडी की फसल थी, ये देखो ये भिंडी का दिख रहा है। हाँ हाँ दिख रहा तो भिंडी की फसल में हमने डायरेक्टली टमाटर बो दिए। ओके। अभी आप टमाटर का यील्ड देखिए, देखो चार वो कितने टमाटर लगे हैं, देखिए। हाँ, साइज अच्छा है, सब अच्छा है। भिंडी की फसल निकाली भी नहीं हमने, वो तो इसको हम रिले क्रॉपिंग बोलते हैं, मराठी में हम इसको खो शेती ऐसे बोलते हैं। खो बोल के गेम होता है, तो वो बोलते हैं। अभी इसी बात जब टमाटर खत्म होंगे तो दूसरी फैमिली के कोई झाड़ इसी में लगा देंगे टमाटर के तो ऊपर। ये सारी जमीन हम कभी बोते ही नहीं है, सॉरी बोते नहीं है, सॉरी जोतते नहीं है, कभी जुताई नहीं होती है। इसमें आप पूछते होंगे कि भिंडी का क्या होगा, तो ये देखो ये दीमक है, ऐसे 36 दीमक के माउंट्स हमारे खेती में है। ये दीमक आके भिंडी के जो अवशेष है वो खा लेते हैं, और हमारे झाड़ को ये कोई नुकसान नहीं करते। तो दीमक हमारी मित्र कीट है। अभी ये देखिए ये बैंगन की फसल है, बैंगन की ये चमक देखिए, इतनी चमक हमारे नेचुरल फार्मिंग में आती है। और इस तरह से आप कोई भी पौधा देखिए, देखो ये दो कोई भी देखिए, हर पौधे को उतना चमकीला पौधा आपको मिलेगा। यहाँ पे हम बैंगन भी कंप्लीट नेचुरली, ये देखो कंप्लीटली नेचुरली बैंगन उगा सकते हैं। कोई भी बैंगन में आप उल्टा करके देखिए, थ्रिप्स नहीं है, माइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखो पूरी तरह से कीट मुक्त है। और इसमें कोई भी ऊपर से फवारा मार के नहीं है, हम सिर्फ अच्छा पोषण देके बैंगन की फसल भी कर सकते हैं। हमारे पास बैंगन के बोरर का प्रॉब्लम होता है। अच्छा। कुछ फलों में 10 to 15% फलों में फल छेदक जो होती है तो वो होती है। अच्छा। लेकिन मैक्सिमम सिर्फ 10 to 15% लॉस हम बेयर कर सकते हैं। ओके। अब मिर्ची की फसल जो हमारी थी, जो जून में लगाई थी, उसे हमने काट दिया, और काट के उसमें वापस जो उग रहा है, उसके बाद यहाँ मिर्ची आ रही है। देखो अभी ये वापस उग रहा है, उसमें मिर्ची आ रही है। तो ये हम कुछ महीने और चलाएंगे, और फिर नई मिर्ची हमने वहाँ बोई है, जो हमने अभी देखी जी, तो उस मिर्ची का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो तब तक यहाँ की मिर्ची हम चलाएंगे मार्केट में। अच्छा, ये देखिए ये हमारा मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल है। मल्टी लेयर फार्मिंग मॉडल में ऊपर करेला था, आप देख सकते हैं करेले के पूरा जल गया है, वो खत्म हो गया है, जून में लगा हुआ। अभी यहाँ पे हमने लगा दिया है दूधी ये बटर गॉड जो बोलते हैं, वो लगा दिया है, और वो करेले को बेल को पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है। और नीचे यहाँ पे मिर्ची भी चल रही है, देखिए ये पुरानी जून की मिर्ची वो भी चल रही है। ओके, अभी यहाँ पे ये कुकुम्बर है, ये ककड़ी है, ये ककड़ी अभी इस जाली को पकड़ के ऊपर जाने वाली है। तो यहाँ पे टोटल एक 35 गुंठा जो एरिया है ना, 35,000 स्क्वायर फीट एरिया में हम टोटल एक 24-25 टाइप की सब्जी यहाँ लगाते हैं। और ऊपर भी सब्जी रहेगी, नीचे भी सब्जी रहेगी। ये दोनों मिर्ची के बीच में भी हम मूली, गाजर, बीट या ऐसी चीजें लेते रहेंगे, तो उसका भी आप मॉडल देखेंगे। तो पुरानी फसल हम निकालते ही नहीं, उसमें नई फसल शुरू हो जाती है। ये देखिए ये हमारा पूरा केले का ही सेक्शन है, जो हमने उस तरफ देखा वो पुराने केले है। यहाँ पे हम पूरा एक केले का बड़ा सेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये केले भी 2 लीटर की ड्रिप लाइन पे है। अच्छा। यानी 1 घंटे में 2 लीटर पानी आएगा। अच्छा। और ये सारे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो ये जो ड्रिप लाइन है, ये पेप्सी लाइन है, देखो इनलाइन। अच्छा, इनलाइन लाइन यहाँ से पानी आता है, तो इनलाइन लाइन पे हम केले बढ़ा रहे हैं। और नीचे गंदगी है, हम इसे सिर्फ ब्रश कटर से मारते हैं। और इसी के पीछे इस तरफ आप देखोगे तो अंजीर की खेती है, तो इसमें अंजीर की लाइन लगी है। देखो अंजीर के पत्तों की क्वालिटी आप देख सकते हैं, देखिए अंजीर में कहीं भी कुछ भी रस शोषक कीड़े नहीं है, कुछ नहीं है, पत्तों की क्वालिटी एक नंबर है। और ये अंजीर अभी 1 साल के भी नहीं हुआ है। हाँ। अभी बारिश में लगाए हुए थे, इसमें अंजीर लाना शुरू हो गया। आप फ्रूटिंग देख सकते हैं। अभी कुछ झाड़ हम बताएंगे, तो एक झाड़ के ऊपर 17-18 के ऊपर अंजीर है, और अच्छा प्रोडक्शन ये देंगे। अच्छा, ओके। ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पे हमने थोड़े से एग्जॉटिक फ्रूट लगाया है, जो यहाँ पे कॉमन नहीं है। यानी मेरे जो रीजन है मराठवाड़ा, वहाँ पे ये उग नहीं सकते या फिर कम उगते हैं। तो ये एप्पल का ट्री है, हरमन 99, ये हमारे जैसे एरिया में उगने के लिए बना है ये एप्पल। इसको फल आ चुके हैं,
ये हमने सिर्फ 9 लगाए हैं। अच्छा। ये हमने एक पैटर्न बनाया है जिसमें पपीता, एप्पल और काशी फल यानी डांगर जो बोलते हैं, लाल कद्दू, ये तीनों मिल के आप ले सकते हैं। अच्छा। और जहाँ एक एप्पल हमारा मर गया वहाँ हमने अवाकाडो लगाया। अच्छा। वो भी देखो गंदगी में है। अगर खरपतवार खाना खाती रहती इसका, तो देखो इसको नए पत्ते क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये कितना फ्रेश लग रहा है। तो वैसे अवाकाडो देखो हमने इतनी गंदी खरपतवार में लगाया है, देखो जी। और इसको भी फ्रेश पत्ते आ रहे हैं जी। अभी। यहाँ पे अगर खरपतवार ज्यादा होती है तो हम सिर्फ पैर से उसको दबा देते हैं। अच्छा। ये देखो, ये भी अवाकाडो है, इसको भी फ्रेश पत्ते आ रहे हैं। ओके, खरपतवार के बीच रह के। जी। तो खरपतवार कभी भी झाड़ का खाना नहीं खाती। ओके। ये टॉपिक हम अभी एक्सप्लेन करके देखेंगे। ओके। अगर आपने किसी गमले में एक पौधा लगाया जी। और वो पौधा 12 फीट ऊपर गया, जी। तो गमले की मिट्टी 12 फीट नीचे जाती है क्या? नहीं, नहीं जाती है। नहीं। तो फिर पौधा आता कहाँ से है? पौधा आता है हवा से। 98% पौधा आता है हवा से। हवा से। और बचा हुआ जो 2% है, उसमें पोषक जो रिक्वायर्ड मिनरल्स है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप बोलते हैं, वो सब होते हैं। अच्छा। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और उसमें फास्फोरस भी आता है, पोटेशियम भी आता है, और फिर जिंक, कॉपर, सब बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। अच्छा। तो सिर्फ जो 2% है वो मिट्टी से उठाया जाता है, जो हम मिट्टी में देते हैं। तो आप सोचिए कि इसके लिए ये झगड़ा क्यों करेंगे, यानी ये तो अपने अगर झाड़ को 3 चीजें मिल रही है, यानी उसमें आपका सनलाइट अच्छा है, एयरी है, और वाटर प्रॉपरली दे रहे हैं। तो अगर आपने उसके आजू बाजू में खरपतवार रखी तो आपकी झाड़ की ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी। हमने पहले फोटोसिंथेसिस पर स्क्वायर फीट की बात की थी। जी। आप ये देखिए, अगर ये जमीन हम जोत के या फिर साफ करके खुली रखेंगे तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट इस पे पड़ेंगी। जी। अभी अब हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे पसीने हो रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत होता है। 45 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर इस पे पड़ेगा तो वहाँ के जीवाणु तो सब मर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जीवाणु बचाने के लिए पूरा ग्राउंड एरिया खरपतवार से कवर्ड है। अच्छा। प्लस जो हर एक जो पेड़ होता है वो अपने पूरे जीवन काल में जो भी फोटोसिंथेसिस करके जो शक्कर बनाता है, जी। ओके, वो उसमें की 75% शक्कर पहले, जब तक वो फल नहीं बनाता तब तक वो झाड़ में जमीन में देता रहता है। वो क्यों देते रहता है? जब वो शक्कर जमीन में देता है तो एक्सचेंज में जो जीवाणु रहते हैं वो उनको कुछ न्यूट्रिएंट लाके देते हैं। तो ये जो एक्सचेंज जो हमेशा चलते रहता है। हमारे पुराने लोग एक कहते हैं, देखो कि कोई गुजर गया तो बोलते हैं कि पंच महाभूतात गया, बोले तो पंच तत्वों में विलीन हो गया। तो पंच तत्वों में विलीन होना ये क्या है हम समझ लेते हैं। अगर कोई 70-75 किलो का आदमी का देहांत हो गया तो उसे अगर उसका अंतिम विधि जब होती है उसके बाद जब हड्डियां बचती है तो आप देखिए 1.5-2 किलो 2.5 किलो हड्डियां बचती है। ओके, तो जो हवा से आया था वो हवा में चला जाता है। ओके, अग्नि ये काम करता है कि एक रूप से दूसरे रूप में लेके जाए। ओके, फिर हम वो हड्डियां और अस्थियां हम विसर्जित करते हैं नदी में, गंगा जी में, और फिर जो पानी में आया था वो पानी में चला जाता है। फिर जो नीचे जाके गंगा जी के नीचे जमीन पे बैठता है वो जमीन में चला जाता है। ऐसे करके और ये सब होता है वो आकाश में होता है। तो पंच तत्वों से इस तरह कोई आता है या जाता है। तो हर बार जब झाड़ उगता है तो हवा से जो लेना है वो हवा से 98% हवा से, और जो पानी से लेना है, जो घुलनशील है, जो सल्फेट, फॉस्फेट ये फॉर्म में है वो पानी से, और बाकी सारे हेवी एलिमेंट जो है वो मिट्टी से झाड़ उठाता है। इसलिए ये मानना कंप्लीटली गलत है कि अगर खरपतवार हो तो आपके जो मेन क्रॉप है, जो मेन आपका जो है वहाँ उसका पोषण वो छीनती है। बिल्कुल नहीं, उल्टा आपके क्रॉप का पोषण बढ़ता है, आपका क्रॉप का रेजिस्टेंस बढ़ता है, आपका क्रॉप ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो हमारे जो 32 टाइप के फ्रूट है उसमें ये एक कबरक भी है, ये गोवा साइड में बहुत पॉपुलर है, इसको स्टार फ्रूट भी बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ इमली है। वैसे इमली के यहाँ से लेके एंड तक ऐसी लाइन में बहुत सारे पौधे हमारे पास है। और ये देखिए ये मलबेरी है, अच्छा, तूती बोलते हैं। मलबेरी भी यहाँ है हमारे पास है, इसके 5-6 झाड़ है हमारे लिए सिर्फ। और ये सबसे बहुत बढ़िया चीज हमारे पास है, ये स्टिंगलेस बीज का एक बॉक्स है। ये मधुमक्खी काटती नहीं है। अच्छा। ये मधुमक्खियाँ लेकिन पॉलिनेशन का काम बहुत बढ़िया तरीके से करती है। अच्छा। ये मच्छर की तरह से छोटी होती है। अच्छा। इतनी छोटी सी होती है मच्छर की तरह। अच्छा। और ये
जनरली यहाँ से 200-250 फीट में ही काम करती है। अच्छा तो हमारा जो बगीचा है, जो वेजिटेबल्स है, उसके पास में हम इनको रखते हैं। अच्छा जो छोटे पौधे होते हैं, ये मधुमक्खी आम के जो इसमें उसमें बहुत अच्छा काम करती अच्छा है। तो अच्छा अगर आपके आम की बगीचा है, स्टिंगलेस बीज आप जरूर रखिए। ओके अभी ये जो लाइन है, ये उसी एक्सोटिक लाइन में अगला पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास एक 5 से 6 एप्पल बेर के पेड़ है। तो एप्पल बेर में जनरली इल्लियाँ बहुत लगती है। तो आप देख सकते हैं मेरे एप्पल बेर में बिल्कुल इल्लियाँ नहीं है, किसी भी पत्ते को खाया हुआ नहीं है। एक आधा पत्ता ऐसा मिलेगा आपको, बाकी सारा देखो कितना कितना हेल्दी है। उसी तरह से यहाँ ये देखो जैक फ्रूट, जी जो फणस बोलते हैं, जैक जी, फ्रूट जी। आपके या फिर हिंदी नाम मुझे मालूम नहीं। हाँ। तो जैक फ्रूट का जो ट्री है यहाँ पे है, हमने 6 बनाए हुए हैं। जी ओके, तो हम ये जो कोरा है, हाँ। इसको बी उद्यान में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा तो हम अभी बी कीपिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा तो हमने अभी एक यूरोपियन जो बी रहती है, हाँ, हाँ। उसका एक बॉक्स यहाँ रखा है। अच्छा हम देख सकते हैं हाँ जो एपिस मेलिफेरा अच्छा, मधुमक्खी रहती है, हाँ। वो देखिए अभी बाहर आके काम कर रही है, अंदर जा रही है, शहद कलेक्ट कर रही है। तो इसको हमने यहाँ पे रखा है, जी। एपिस मेलिफेरा। अच्छा और ऐसे ही हम इंडियन बी भी करने वाले हैं। अच्छा और ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, जी ये जो ट्रायंगल हम देख रहे हैं यहाँ, हाँ ये यहाँ पे हम पूरा बी कीपिंग ही स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा हमारे यहाँ पे और भी 3.5 एकड़ जमीन है, जी। उसमें हम जो सनफ्लावर होता है, जी सूर्यफूल, जी। वैसी कुछ खत ये लेके पीक लेके उसके साथ हम बी कीपिंग और बढ़ाने वाले हैं। बढ़िया। क्योंकि मधुमक्खी अगर नहीं रही जी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि 4 साल में मनुष्य ही नहीं नहीं रहेगा। रहेंगे ये पॉलिनेशन का काम करती है। अगर मधुमक्खी आपके खेत में है तो आपका उत्पादन कम से कम 20% तो बढ़ेगा ही, लेकिन कुछ केसेस में 50% उत्पादन बढ़ेगा। तो मधुमक्खी आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। और आप भी स्टिंगलेस भी और यूरोपियन बीज भी आप आपके खेत में रखिए। और जो इंडियन बीज है, सातेरी जो बोलते हैं, उसके लिए आप उल्टे मटके टांग के रख सकते हैं, यानी वो नेचुरली आपके खेत में आएगी। जी ये जो पार्ट है, ये जो ट्रायंगल है, हम यहाँ पे आगे जाके स्पाइसेस गार्डन बनाने वाले हैं। आप बोलेंगे मराठवाड़ी जैसे ड्राई एरिया, इतना हॉट एरिया 45 डिग्रीज, जी स्पाइसेस गार्डन, तो उसकी प्रिपरेशन हम आज से कर रहे हैं। अच्छा ये महोगनी बोल के ट्री है जो कोई सीधा जाता है, इसके ऊपर हम अपना ब्लैक पेपर का जो होता है ना, जी। वो प्लांटेशन कर सकते हैं। उसके बाजू में हमने डेंस प्लांटेशन किया है। जी और ये यहाँ से पूरा हमने जैक फ्रूट लगाया है और यहाँ से चीकू लगाया है, जो हमेशा यहाँ पे छाव रखेगा। और डेंस प्लांटेशन एक बार पूरा हो गया, 10 इयर्स डाउन द लाइन यहाँ पे हम स्पाइसेस लेंगे। अरे तो ये लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन हमने अभी करके रखा है। अच्छा तब तक महोगनी का इतना बड़ा ये हो जाएगा और उस पे ब्लैक पेपर छोड़ना एकदम शुरू हो इजी हो जाएगा जाएगा। अब हम ऐसे पार्ट में जो हमारा सिर्फ फ्रूट टी प्लांटेशन है, पूरे सारे फल के झाड़ी यहाँ पे है। अच्छा यहाँ पे हम कभी भी आते नहीं है और कभी भी खाद देते नहीं है। अच्छा तो खाद कैसे बनता है? हाँ तो जो आप ये जो मोरिंगा देख रहे हैं आप, हाँ इसको हमारे पास शेवगा बोलते हैं। जी जो वो फली को हम इसके टहनिया को हम काटते रहते हैं अच्छा और यहाँ नीचे फेंकते रहते हैं। अच्छा तो यहाँ पे जो दीमक है वो काम करती है। देखिए ये पूरे उसकी जो टहनी है उसको दीमक ने सड़ा के उसकी मिट्टी बना दी है। अच्छा तो ऐसा हर साल दीमक हमारे यहाँ पे हजारों किलो खाद बनाती है अच्छा और फ्री में बनाती है। अच्छा इसका परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं हाँ कि देखो ऐसे जो झाड़ होते हैं हमारे, जी उनके बाजू में यहाँ कचरा पड़ा है जी और इनका फ्रूटिंग देखिए किस तरीके से आ रहा है। मैं आपको कुछ पेड़ बताऊंगा, यहाँ पे एक टहनी पे 12 फ्रूट 15 फ्रूट, अच्छा ऐसा इतने छोटे इसमें लग रहे हैं। अच्छा ये पेड़ देखिए, जी पेड़ कितना छोटा है। जी। जैसे मैंने जमीन ही 3 साल के अंदर खरीदी है, जी तो 2 साल के आसपास का पेड़ है। तो यहाँ पे देखिए एक टहनी पे 1 2 3 4, जी फिर 5 6 7 8 9 10 और 11 अमरूद लगे हुए हैं। और उसका साइज इतना बड़ा होने वाला है। देखिए ये जो होता है ना जी इतना बड़ा, इससे भी बड़ा साइज फ्रूट का साइज आएगा। तो ये होता है। नीचे देखिए वापस कचरा है। तो यहाँ पे हमको सबसे आइडियल जो हमारे खेत में हमें खरपतवार कम पड़ती है, जी तो यहाँ पे हमको आइडियल खरपतवार मिलती है। ये देखिए अच्छा हमारी पूरी जमीन अभी इसमें ढकी हुई है। देखिए ये पूरी कवरेज, ऐसे खरपतवार मुझे चाहिए। तो भाई और बहनों, एक सबसे डिफिकल्ट करने के लिए कोई क्रॉप होगा
तो वो है पोमोग्रेनेट। अच्छा, मराठी में इसको दारिंब बोलते हैं, या फिर अपने हिंदी में आपको अनार बोलते हैं। अनार बोलते हैं। तो अनार करते हुए लोग बोलते हैं कि अनार केमिकल के बिना कर ही नहीं सकते। अच्छा, तो आप यहाँ पे हम सबको ये बता रहे हैं, हमारे झाड़ की पूरे पेड़ की क्वालिटी देखो, पत्तों की क्वालिटी देखो, जी, और ये अनार देखिए, ये 100% केमिकल फ्री है। एक भी स्प्रेइंग हम यहाँ नहीं लेते, इसमें कोई भी तरीका बोरर नहीं है, देखो कोई भी पिन होल भी नहीं है, छोटा भी। जी, और इसमें चमक देख रहे हो, फ्रूट में चमक है। वैसे ही ये देखो, ये दूसरा अनार देखिए, फ्रूट में चमक है। ओके जी, और इसमें कोई भी, इसे किसी भी पत्ते में कुछ भी आपको कोई ये नहीं दिखेगा, भूरी नहीं दिखेगी, यानी कोई फंगस नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, तो ये हमारा कोई भी आप पेड़ लीजिए, एक नहीं कोई भी आप पेड़ लीजिए, आपको इसी क्वालिटी का ये मिलेगा। अभी ये पेड़ में देखिए, यहाँ पे फ्रूटिंग है, जी, ये देखिए यहाँ पे फ्रूटिंग है, इसकी चमक देखिए, जी, इसकी चमक उसी तरह से है, जी, जी, फल में चमक है। ऐसे आप कोई भी पेड़ देखिए, जी। अनार की खेती बिना केमिकल, जीरो इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये फल ही रेगिस्तान से आया है। जी, ये अंगूर दोनों फल रेगिस्तान से आया है, जी, और जहाँ पानी कम रहता है और जहाँ कोई भी, ये जंगल में ऐसे ही उग जाते हैं वहाँ। अच्छा, तो अगर इसको जंगल मेथड से ही छोड़ दिया तो बहुत बढ़िया उसका उत्पाद आप ले सकते हैं। ओके, अब लोग हमें पूछते हैं कि क्या आप अपने पेड़ों की प्रूनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं? तो साइंटिफिकली जब मैंने खेती शुरू की तो मैं काफ़ी पढ़ाई की, जी, उसमें मुझे समझ आ कि प्रूनिंग और कटिंग करने के बाद उत्पाद ज़्यादा आता है। जी, ओके, लेकिन ये क्यों आता है? अगर आपने शेंडा छाट दिया किसी भी झाड़ का, तो टहनियाँ बढ़ती है, जी, क्योंकि उसका मृत्यु का भय होता है। जी, तो वो बोलता है कि मैं ऊपर नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो मैं बाजू में बढ़ूंगा। जी, बाद में जब उसको प्रूनिंग करते हैं तो और उसे मृत्यु का भय होता है। जी, उसका पानी जब तोड़ दिया जाता है तो उसको और मृत्यु का भय होता है, जी, तो उसको बोलते हैं बाहर पकड़ना। ओके, तो ये जब करते हैं तो मृत्यु के भय से वो फल देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इस पेड़ को उसकी नेक्स्ट जनरेशन पैदा करनी है, उसे मरने से पहले उसको बीज बनाने जी, हैं, बीज फल में होता है जी, तो फल बनाने हैं, जी, इसलिए ये होता है। जी, आप मृत्यु के भय से आने वाले फल खाना चाहते हैं क्या? मैं नहीं खाना चाहता। जी, तो मैं उनको नेचुरली फ्रूटिंग होने देता हूँ। ओके, और मैंने ये देखा है कि लोग बोलते हैं कि इसकी जो टहनी है जी, वो वजन संभालने के काबिल नहीं होती अगर कटिंग नहीं किया तो। जी, ऐसे सीताफल में बोला जाता है, अनार में बोला जाता है। जी, आपने मेरे फ्रूट देखे हैं, मेरा 350 ग्राम, जी, 450 ग्राम तक फ्रूट गया है। हम्म, मेरा एक गुआवा जो है, पेरू यानी अमरूद, गुआवा जो बोलते हैं, जी, वो 550 किलो, अच्छा, 550 ग्राम और 650 ग्राम तक गया है। अरे, उसका वीडियो मेरा है ऑनलाइन, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो जो चोच देता है वो चारा देता है, अच्छा, तो भगवान बराबर उसको ताकत देता है। अच्छा, वो टहनियाँ बढ़ते रहती है, अच्छा, एक दो बार वो फल की वजह से टूटेंगी तो टूटने दो, अच्छा, वो नेचुरल प्रूनिंग हो जाएगा, ओके, लेकिन ओके, प्रूनिंग नहीं करना है। जी, तो मेरा ये कहना है कि आपने, अगर आप भगवान मानते हैं नहीं मानते मुझे नहीं मालूम, जी, मेरी श्रद्धा कुदरत पर है, जी, और कुदरत पर अगर श्रद्धा रखोगे जी, तो ये यकीन रखो हाँ, कि सब अच्छा होगा। जी, सिर्फ आप अच्छा खिलाओ। जी, जैसे आप अपने बच्चों को रोज बुखार ना आए इसलिए आप उसको कैल्पॉल या फिर पैरासीटामोल नहीं देते, वैसे उनके ऊपर स्प्रे करना बंद करो, अच्छा, उनको अच्छा खिलाना शुरू करो, तो अपने आप आपको रिजल्ट अच्छे मिलते जाएंगे। जी, हमारे पास इसी तरह 30 चीकू के भी पेड़ है जो हमने यहाँ लगाया है। ये देखो, ये चीकू, और वैसा ही वो चीकू, तो और उसकी पहली और एक चीकू। जी, ओके, तो ये पूरे हमने बान पे चीकू लगाया है। अच्छा, तो टोटल 32 टाइप के फल है। हमने आंवला देखे, ये देखे, सब देखे। जी, वैसे हमने लीची भी लगाई है, जी, चलो देखते हैं। ओके, ये देखिए, ये लीची का पौधा है। आमतौर पे इसकी यूपी बिहार में बहुत खेती होती है। जी, आई थिंक नॉर्थ ईस्ट को भी इसका काफ़ी उत्पादन होता है। जी, मराठवाड़े में मुझे नहीं लगता किसी ने लगाई है। जी, मैंने 12 पेड़ लगाए थे, 2 ही बचा पाया हूँ। अच्छा, ये एक है और वहाँ एक है। अच्छा, अभी आप देखिए, ये कीवी है, कीवी जो अच्छा, न्यूजीलैंड का फ्रूट है, जी, वो भी हम यहाँ उगा रहे हैं। जी, और ये इसका बेल होती है। अच्छा, ये जो नीम का है पेड़, जी, उसको हम चढ़ाएंगे। अच्छा, और आशा करते हैं कि हमें यहाँ कीवी खाने को मिलेंगे मराठवाड़े में। अरे वाह, ये हमारा देसी मुर्गियों का फार्म है, ये देख सकते हैं आप। ये सिर्फ 45,000 के खर्चे में बनाया है, एकदम सस्ते से है। इसके अंदर 300 मुर्गी है, और 300 मुर्गी के लिए पूरे 3000 स्क्वायर फीट जगह छोड़ी है। और वहाँ पे हदगा बोल के
एक पेड़ लगाया है, उसके नीचे छाव होती है और मुर्गियां उसके नीचे आराम से दिन भर चर सकती है। अच्छा। तो हम 3 चीज़ों पे काम करते हैं। जी किसान को डेली इनकम होना बहुत ज़रूरी है। जी। उसके लिए हम अंडे, दूध और सब्जी, ये जी। तीनों का व्यवसाय साथ में करते हैं। अच्छा। इसकी वजह से हमारा क्या होता है, अगर कभी पानी नहीं है, अभी बरसात नहीं हुई, जी तो हमारी सब्जी नहीं हो सकी, जी। तो हमारे अंडे हमको सपोर्ट करते हैं। अच्छा। या गाय का चारा हम मोल ला सकते हैं। हाँ हाँ। और ऐसी सब चीज़ें करके किसान को बढ़ते रहना चाहिए। अच्छा। अभी क्या किसान करता है, जो माल किसान उगाता है, जी 3.5-4 महीने उसके लगते जी। हैं, उतने दिन उसको रुकना पड़ता है, पैसे आते हैं, तब तक वो यहाँ वहाँ से उधार लेता है। जी उधार लेके उसके कर्जा इतना हो जाता है, जी। जब पैसे आते हैं वो कर्जे में चले जाते हैं। जी जी। तो किसान को डेली इनकम होना जरूरी है। जी फिर हम हर हफ्ते के एंड में एक मुर्गा बेच देते हैं। अच्छा। एक यानी कुछ मुर्गे बेच देते हैं। अच्छा। तो हो गया वीकली इनकम। जी फिर हमारे पास कुछ गोट्स है, जी। तो वो बेच के 6 मंथली 6 महीने का इनकम हो जाता है। बकरी। और हर बार जब अपनी जो गाय है, जी उसमें उसकी जब बछड़ी बड़ी हो जाती है जी और वो गाय बनने के लायक हो जाती है, जी। तो उसकी माँ को हम बेच देते जी। हैं। उसके बाद हमारा ईयरली इनकम होता है। ओके। तो हर तरीके का इनकम होना जी जरूरी है। है। इस जगह में हम एक नया प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा पॉन्ड बनाया है, जिसे शेत तड़ा बोलते हैं मराठी में। जी यहाँ पे हम अभी मछली पालन करने वाले हैं। और मछली में हमारा उद्देश्य ये है कि मछली की जो विष्ठा होती है, मछली की जो गंदगी होती है जी। उसको लेके उसको खेत में छोड़ना जी। और उससे अपने जो खेत में जो हम लगा रहे हैं, फसल ले रहे हैं, उसमें कुछ बढ़ोतरी हो रही है क्या, वो देखना। जी। दूसरा, हमने डकवीड और बाकी वनस्पति इसके ऊपर उगाना शुरू किया है। जी उसको निकाल के, उसको बढ़ा के, उसको निकाल के, जी। फिर उसको हमको बतख को और हंस हमने पाले हैं, बतख और हंस, जी। उनको खिलाना, मुर्गियों को खिलाना। अच्छा। और उनमें क्या चेंजेस आ रहा है वो देखना। अच्छा। तो एक ही इसमें हम 2 अचीव कर रहे जी। हैं। फिश भी हम मछली मछली भी भी। पालन कर रहे हैं, जी। खेत को भी हम खाद दे रहे जी। हैं, और हम बाकी हमारे जानवर है उनको हाई प्रोटीन खाना भी दे रहे हैं। ओके। हमने एक हंस का जोड़ा और एक बत्तख का जोड़ा भी लिया है, जो हमने अभी तालाब देखा, उसमें हम ये छोड़ने वाले हैं। अभी ये मुर्गियों के साथ है। ये हमारा गोबर गैस प्लांट है। हर किसान के पास, जो भी गाय पालता है, उसके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। हम पीछे की तरफ से रोज़ गोबर पतरा करके डालते हैं, यहाँ से निकलता है, यहाँ से छनता है, और जो लिक्विड है वो वहाँ टंकी में स्टोर होता है, और जो सॉलिड है वो यहाँ पे स्टोर होने के बाद इसको हम निकाल के यहाँ डालते हैं और उसका वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। जी तो ये सारे हमारे वर्मी कंपोस्ट बेड्स हैं, जी। इनको हमने कवर किया है। अगर इनको खोलेंगे तो नीचे अभी आपको अपने अर्थवर्म्स, ये देखो बन गए हैं जी। यहाँ पे, और वर्मी कंपोस्ट ऑलरेडी बन चुका है। देखिए इस तरह से ओके। कंपोस्ट हो चुका है जी अभी तक। आपने हमारा पूरा मेन फार्म देखा, जी। जो 4 एकड़ में है, जी और ये जो है अभी ये 1.5 एकड़ में हमारा चारा लगा है। जी इसमें मक्का और लोबिया, जी। ये इसको लगाया है अल्टरनेट लाइन में। जी और वहाँ पे हमारा और 2 एकड़ है, जी। उसमें भी अभी चारा लगने जा रहा है। जी। ओके, तो ये 3.5 एकड़ यहाँ है सिर्फ चारे के लिए है, अच्छा। जो हमारे गौ माता के चारे के काम आता है। अच्छा। तो यहाँ हमारी टूर खत्म होती है। जी मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा खेत बहुत पसंद आया। बहुत। आप कमेंट्स में बताइए कि हम और क्या कर सकते हैं, जी किस तरह की वीडियो देखने आपको पसंद आएंगे। जी। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो काफ़ी किसानों तक जाने के लिए हमारी मदद कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जी। धन्यवाद। जी।